नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा और आप सब लोगों का स्वागत है मेरी माँ प्रेम असीमा यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बात करूँगी कि मनुष्य की बढ़ती हुई अनंत इच्छाओं के बारे में। इन इच्छाओं का कोई भी मतलब एक पॉइंट नहीं है, कोई भी मंजिल नहीं है। इन इच्छाओं को आप जितना बढ़ाते जाओ उतना ये बढ़ती जाएंगी। इंसान खप जाता है, इंसान ख़त्म हो जाता है एक दिन, लेकिन ये इच्छाएं समाप्त नहीं होती। तो फिर अब क्या करें हम ऐसे में? अब जानबूझकर या फिर ज़बरदस्ती हम इच्छाओं को दबाकर उनके ऊपर बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो अंदर अंदर फिर ज्वार पैदा होगा, ज्वाला पैदा होगी, वो फटेगी, तो उससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि वो हमारे भीतर ही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखो, आप सोच कर देखो, जिस चीज़ की भी हमें इच्छा होती है वो अस्तित्व में कैसे पूरी होती है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम कुछ भी, हम खाना खाते हैं, या हम कोई भी फर्नीचर यूज़ करते हैं घर में, या कुछ भी ऐसा जो हमसे अदर है, हमसे दूसरा है, मतलब चाहे वो चीज़ें हो, खाने पीने की हो, पहनने की हो, घर हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, वो कैसे आता है? आपने कभी महसूस किया है इस चीज़ को? आपने कभी इस चीज़ के बारे में फुर्सत में बैठकर सोचा है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं इस पृथ्वी से, और इस पृथ्वी का हम दोहन करते हैं, हम इसका बलात्कार करते हैं, हम ज़बरदस्ती इसको खोदते हैं, हम ज़बरदस्ती जानवरों से दूध निकाल कर पीते हैं, और पेड़ पौधों को ज़बरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए हम उसको काटते हैं। ऐसे ऐसे पता नहीं अनंत चीज़ें हैं। अगर आप सोचने लग जाओ तो हम जो इंसान है वो पूरी प्रकृति पर हावी है, पूरे नेचर पर, पूरे यूनिवर्स पर, पूरी धरती पर। इंसान अगर ना हो तो ये धरती, मेरे ख्याल से ये सारा यूनिवर्स बहुत सुंदर होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। आपने कभी सोचा है कि इंसान ने इस धरती को सुंदर नहीं बनाया है, बहुत बदसूरत बनाया है? आप सोच कर देखिए, जिस गंगा माँ को हम पूजते हैं वो कितनी गंदी है। एक तरफ वो नदी है विदेशों की जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता, या हमारे भारत में भी जो नदियाँ पूजनीय नहीं है वो कितनी साफ़ सुथरी हैं, सुंदर है, ताजे पानी से बहती हुई है। दूसरी तरफ जिन नदियों को हम पूजते हैं वो देखो कितनी गंदी है, उनमें पता नहीं हम क्या क्या बहाते रहते हैं पूजा पाठ धर्म के नाम पर। ऐसे ही आजकल न्यूज़ तो आप देखते ही होंगे, माँ, जिसको हम माँ कहते हैं, गायों का क्या हाल बना रखा है। ये प्रकृति ने थोड़ी ना बनाया, ये हमने बनाया है। ज़बरदस्ती उनको चूस चूस कर उनके बछड़े बेचारे दूर बंधे करा रहे हैं, और हम गाय का माँ बोलकर उसको दूध निकाल रहे हैं उसका, ज़बरदस्ती। बच्चा उसका भूखा मरी जा रहा है, और फिर हम कहते हैं कि गाय भैंस हमारी माँ है। गाय हमारी माँ है, भैंस तो मौसी है। खैर, और ऐसे ही और भी चीज़ें हैं दूध को छोड़कर। कपड़े हैं, कपड़े या फिर किताबें, कापियाँ, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए भी तो पेड़ों को काटते हैं ना। कितना मतलब अत्याचार दिन पे दिन हमारा बढ़ता जाता है इस पृथ्वी पर। हम भार हैं, हम जानवरों के लिए भी खतरनाक हैं, हम पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक हैं, हम पहाड़ों के लिए भी, जंगलों के लिए भी खतरनाक है। मैं जंगल में रहती हूँ, और मैं जब अपनी पहाड़ी पर जाती हूँ तो मैं ऊपर बैठकर वहाँ देखती हूँ कि वहाँ पर पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, क्रेन टाइप की, और वो उनको मतलब गंजा कर रखा है, उनको खोद खोद के वो वहाँ से पत्थर, मिट्टी, घर बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें। बहुत तकलीफ़ होती है, अंदर बहुत दुख होता है जब ये ऐसी गंजी गंजी सी पहाड़ियाँ देखते हैं जिन पर ग्रीनरी नहीं है, जो इतनी बदसूरत सी बना रखी है इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे ही बहुत सारी गंदगी, हम हमारे घर का जो कचरा होता है उसको हम क्या करते हैं? वो कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं हम मतलब ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए, उसको भी हम कहीं कहीं फेंकते रहते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा कूड़ों के पहाड़ हैं, और वो पहाड़ों को सजा रखा है, सजाते रहते हैं ग्रीन घास लगाकर। लेकिन आप सोच के देखो, कूड़े के पहाड़,
सुनने में कितना मतलब अंदर तकलीफ होती है कि हम कितनी गंदगी दिन पे दिन पैदा करते जा रहे हैं धरती पर। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें कि जितना हो सके आप इच्छाओं को कम कीजिए, और सबसे बेहतर इंसान तो वही होगा जब इच्छाएं हमारी ख़त्म हो जाएं, जिनको हम आध्यात्मिक भाषा में बुद्धत्व बोलते हैं, इनलाइटनमेंट, अवेयर, वो इंसान जो जागा हुआ है, जो सोया हुआ नहीं है। और ये अवेयरनेस धीरे 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 बढ़ती है, मेरी खुद की बढ़ी है अच्छे अच्छे लोगों से बात करके, मुलाकात करके और मेडिटेशन करके। जितना आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप आंखें बंद करके किसी भगवान को या किसी के मंत्र जाप कर रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो माइंड को, नहीं। मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयरनेस, कि आप शांति से 1 घंटा बैठे हो प्यार से आंखें बंद करके, और आप कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, आप कुछ मांग नहीं रहे अस्तित्व से कि मुझे कुछ चाहिए, आप बस थोड़ी देर के लिए खाली होकर बैठे हो। हमारे जो अहंकार है, हमारी जो बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमारी जो चाह कामना है, वो सब कुछ ड्रॉप करके थोड़ी देर के लिए हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हम रोल प्ले करते रहते हैं हम पूरा दिन हमारे जीवन में, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस शांति से हम बैठे हैं, कुछ ना होकर कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम ऐसे हम हैं, हम अपनी प्रेजेंस को फील करते हैं, हम इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम हैं छोटे से, उस अपने होने को फील करते हैं थोड़ी देर बस। उससे शांति मिलती है और इससे पॉजिटिविटी भी आती है, और उससे हमारा बहुत लविंग नेचर भी हो जाता है, और जो जो एक इंसान में हम बोलते हैं कि ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी हमारे अंदर से डेवलप होती हैं। हमें धीरे धीरे आभास होता है चीज़ों को, जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं बैठ के शांति से कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। हमारा अगर हम कल को नहीं होते तो भी ये धरती चलती, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह चलती। इंसान ने इतनी तबाही, बम और पता नहीं पोल्यूशन और पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, कोई रुक कर ये नहीं सोचता कि बच्चे पैदा करना बंद करो अभी फ़िलहाल के लिए, पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी। कोरोना में कितनी डेथ हो गई, और अभी बहुत सारी बीमारियां प्रकृति में आती रहती हैं, इंसानों की मौत होती है, जानवरों की मौत होती है, लेकिन फिर भी हम नहीं सोचते। जिस चीज़ की, जिस भी जीव की धरती पर जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो प्रकृति उसको बैलेंस बनाने के लिए फिर बीमारियां, महाकाल और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं। जैसे डायनासोर थे, डायनासोर एकदम से कैसे विलुप्त हो गए, आपने कभी सोचा? ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो अत्याचार है वो पृथ्वी पर बढ़ते रहे, हमारी जो इच्छाओं का अनंत विस्तार है वो बढ़ता रहे, और एक दिन जैसे डायनासोर खत्म हो गए धरती से, ऐसे ही हम भी गायब हो जाएं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, शायद होगा ही, पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बट फिर भी जब तक हम इस धरती पर हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तो इसको थोड़ा खूबसूरत बना के जाओ यार, बदसूरत या गंदी मत बनाओ। और इसकी पहल फ़ोन है, जैसे एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी रॉबर्ट करके, मुझे उसका नाम ढंग से याद नहीं है, उसमें बताया गया था कि जो भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, वो कितना खतरनाक है, इससे कितनी गंदी वाइब्स वाइब्रेशन निकलती है हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए भी, और जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं उनके लिए भी। बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई है हमारे इंटरनेट यूज़ करने से। तो जितना हो सके फ़ोन को रात को एटलीस्ट एयरप्लेन मोड पे लगा के छोड़ा करो, बैटरी भी सेव होगी। और दूसरा यार कोई टाइम डिसाइड कर लो जिससे कि आप दिन में बस इतने टाइम फ़ोन को देखो, बाकी और भी बहुत सुंदर है जीवन में, दुनिया में, वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, किताबें पढ़ो, खेलो, दोस्तों के साथ बातें करो, कुछ भी करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फ़ोन को कम यूज़ करो। ऐसे ही बैठ के आप कुछ भी सोच सकते हो, जिस चीज़ में आप कमी कर सकते हो उतना करो। बेफालतू का खाना खा के टमी को मत बढ़ाओ, स्लिम और फिट रहो,
अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ बस, जो नेचर में जो नेचुरल होती हैं, वो आड़ कबाड़ गंदा गंदा सा मत खाओ। वो हमारी जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है वो हमारी इस सुंदर सी प्रकृति के लिए भी अच्छी नहीं है, समझे? बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।